आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 20। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शीलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दानी दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस्तारा नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा। वह धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसीलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतारने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन का समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एलकाना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28। वे कफरनाहुम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ऐसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और भी उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है।